4 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं, जिनको दान, पुण्य, पितरों के निमित्त तर्पण करना है, अपने जीवन को भाग्यशाली बनाना है, सारे कष्टों को दूर करना है। वे इन तिथियों में ये कुछ साधारण से उपाय हैं, वे अवश्य करें। भगवती के पूजन में, विष्णु भगवान जी के पूजन में, अपने इष्ट के पूजन में ध्यान अवश्य लगाएं इन तिथियों में। तो 4 फरवरी रात 9:29 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 5 फरवरी 11:58 तक रहेगी। तो 5 फरवरी सुबह 5:22 से शाम को 6:17 तक स्नान, दान, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य अमृत योग, विजय मुहूर्त, अश्लेषा नक्षत्र योग, ये सभी बन रहा है। तो ये बहुत ही विशेष तिथि है। इन तिथियों को, इस समय को बिल्कुल नहीं खोना है। इस तिथि में हमें अपना पुण्य लाभ अर्जित करना है। तो रवि पुष्य अमृत योग का निर्माण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। चंद्र के दोष, अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो वो दोष को दूर करता है ये योग। साथ ही इस योग में खरीदारी का विशेष मुहूर्त माना गया है। आपको कुछ अगर न्यू चीज़ें खरीदना है, घर के लिए खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है, वस्त्र खरीदना है, कार खरीदना है, भवन इत्यादि के बारे में कुछ खरीदी की आप सोच रहे हैं, तो ये योग बहुत ही उचित होगा। क्योंकि इस योग में अगर आप वाहन खरीदते हैं, वस्त्र इत्यादि खरीदते हैं, अगर आप वाहन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो मान के चलिए ये सारी चीज़ें आपको फलित होंगी, क्योंकि रवि पुष्य अमृत योग लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाता है। इस दिन आयुष्मान योग भी है, इस दिन वाशी योग भी है, और माघ पूर्णिमा में 5:54 को, 5 फरवरी को 5:54 हम उदया तिथि की माघ पूर्णिमा मानेंगे। हालांकि पूर्णिमा जो है वो 4 फरवरी को रात को 9:29 से लग रही है, लेकिन क्योंकि हिंदू पंचांग में हम सनातनी जो हैं वो उदया तिथि से किसी भी त्यौहार को मानते हैं। उदया तिथि यानी जब सूर्य उदय हो रहा हो और सूर्य उदय होने के बाद में वो तिथि भी हो, तो हम उसको उदया तिथि कहते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा मनाएंगे। तो इस दिन क्योंकि आयुष्मान योग, वाशी योग इत्यादि सभी पढ़ रहा है, तो 5:54 शाम को हम चंद्र दर्शन करें। चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है पूर्णिमा के दिन। तो शाम को 5:54 पर चंद्रोदय हो रहा है, तो इस दिन आप चंद्र भगवान की पूजन कर सकते हैं, उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। और 8:45 तक, 5:54 से 8:45 तक हम ये पूजन कर सकते हैं, चंद्र देवता का पूजन कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की शुभता की प्राप्ति के लिए चंद्र दर्शन बहुत ही अच्छा माना गया है। पूर्णिमा की रात को एक उपाय और किया जा सकता है कि अगर घर में धन की प्राप्ति, देखिए हर किसी को धन की आवश्यकता है, तो धन की प्राप्ति अगर कोई करना चाहते हैं तो रोटी बना करके, रोटी कैसे बनानी है, आटा ले ले गेहूं का, उसमें गुड़ के पानी से उसे गूंदना है उस आटे को, और उस रोटी को हल्की सी कच्ची रखें। जब आप सेकें ना दोनों तरफ से अलट पलट के, उस रोटी को मीठी रोटी या मीठी रोट बोलते हैं इसको, तो उसको आपको एक थोड़ी सी कच्ची रखनी है, हल्की सी। सेकने के बाद में उसको लाल रंग के कपड़े में आप बांध लें, और घर का जो मुखिया है या घर का वो सदस्य जो कमाने वाला सदस्य है, वो सदस्य उस रोटी को मतलब लाल कपड़े में आपने बांध लिए। उसके बाद में उसको चांद की रोशनी में, जहाँ चांद की रोशनी पड़ रही है वहाँ ले जाके उस रोटी को खोल दें। वहीं पर बैठ के आपको माता महालक्ष्मी का ध्यान करना है। मंत्र क्या है? ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का आपको जाप करना है। आप माता लक्ष्मी की 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, जैसा आपका समय, जैसे आपकी श्रद्धा, आप वैसे कर लें। फिर उसके बाद में इस रोटी को हमको, माता महालक्ष्मी का हमने जाप भी कर लिया, नाम अगर मंत्र नहीं बोल सकते तो आप 21 बार माता महालक्ष्मी की जय, माता महालक्ष्मी की जय आप ये कह सकते हैं। तो इसके बाद में ये जो रोटी के टुकड़े हैं, इसको एक टुकड़े को आप, जो मुखिया हैं जिन्होंने पूजन किया है, उनको खुद खाना है। एक टुकड़े को आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, जहाँ चींटियाँ या छोटे जीव कीट खा लें उनको। और एक जो है वो आप गौ माता को खिला सकते हैं, एक टुकड़ा। तो इस तरह से ये आप रोटी वाला उपाय कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए।
फिर माघ पूर्णिमा के दिन तिल का दान, कंबल का दान, गेहूँ चावल का दान, ब्राह्मणों का दान कई गुना ज़्यादा फल देता है। अब हमें घर में पूजन कैसे करनी है, देखिए माघ पूर्णिमा में गंगा स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। इसी दिन प्रयागराज में माघ पूर्णिमा स्नान पूर्ण होता है या शाही स्नान पूर्ण होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान और माघ स्नान को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें जो भक्त होते हैं वो सुबह सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। तो आज के दिन माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। सुबह सुबह आप जाएं और गंगा जी में स्नान करें। जा कर के गंगा जी में स्नान करने के साथ ही आप पितरों के निमित्त भी, जहाँ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, आप पितरों के निमित्त भी वहाँ पर दान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। विशेष महत्व है पितरों। आज का जो हमारा किया गया जो दान होता है वो पितर भी पाते हैं, तो पितरों का तर्पण इस दिन किया जा सकता है। पितरों के निमित्त तो कुछ भी आप दान कर सकते हैं वहाँ, और या तो गंगा जल में तिल डालकर पितरों को दे सकते हैं। पितर पाते हैं आज के दिन, वो आपका जो भी चढ़ाया हुआ जो सामग्री होती है वो अवश्य पाते हैं। अब अगर आप गंगा जी स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में स्नान कैसे करें, तो जैसे मकर संक्रांति में स्नान किया जाता है गंगा जी का, वैसे ही आप कर सकते हैं। आप एक पात्र ले लें स्नान के लिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले डाल लें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़े से तिल डाल लें, उसके ऊपर आप फिर जल भर दें और फिर उस जल से, जो पवित्र जल है, उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात में आप घर में पूजन कैसे करना है, तो घर में सबसे पहले अपने मंदिर को माघी पूर्णिमा के दिन मंदिर को बिल्कुल साफ़ करें, बहुत अच्छे से साफ़ करें। और वहाँ पर आपके घर में जो जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपने जो रखे हुए हैं, माता महालक्ष्मी की प्रतिमा है, दक्षिणावर्ती शंख हैं, गोमती चक्र हैं, लक्ष्मी कौड़ी है, ये सारे सामानों को आपको अच्छे से गंगा जल से स्नान करके, ये सारी सामग्री को गंगा जल से स्नान कराना है उस दिन, और सभी को हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना है। क्योंकि जैसे हमको सभी को पता है कि दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी जी के भाई माने गए हैं, गोमती चक्र भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम करते हैं पूजन, कौड़ियाँ माता महालक्ष्मी जी को विशेष प्रिय हैं। तो क्योंकि आज माता महालक्ष्मी की प्राप्ति का दिन है, तो इन सभी सामग्रियों की आपको पूजन करनी है आज के दिन। साथ ही पितरों के निमित्त दान भी करना है। गौमूत्र का जब आप घर में पोछा लगाएं आज के दिन, तो घर के जो उसमें जो जल है, पोछा लगाने वाले जल में, उसमें थोड़ा सा गौमूत्र डाल लें। गौमूत्र वाले जल से आप घर में पोछा लगाएं, या फिर गौमूत्र को घर में छिड़क भी सकते हैं। हल्दी वाले जल से आपको स्नान भी करना है। अब एक लोटा ले लें, उसमें जल, हल्दी, काली मिर्च इत्यादि सभी डालकर, तिल, काले तिल, ये सभी डालकर आपको पितरों के निमित्त भी आज एक किसी पौधे में चढ़ा देना है उस जल को, पितरों का नाम लेकर। तो ये बहुत छोटे से उपाय हैं, जिन उपायों को करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। घर में सौभाग्य सूचक होता है माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य। आज के दिन आप किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, क्योंकि ठंड चल रही है, कंबल का दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। उसके साथ में ही आज के दिन किया गया पाठ जाप, आप जो भी करते हैं, आप भगवती के भक्त हैं तो आप भगवती के किसी भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। आज आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करें। अगर आपके घर में श्रीयंत्र हैं, स्फटिक के श्रीयंत्र हैं तो और उचित, श्रीयंत्र हैं तो उन्हें आपको दक्षिणावर्ती शंख में दूध, दही, पंचामृत, हल्दी, कुमकुम इत्यादि का जल, केसर वाले जल से आपको श्रीयंत्र भगवान को स्नान करवाना है आज। तो लक्ष्मी प्राप्ति की विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हवन किन सामग्रियों से करना है, तो हवन के लिए आप काले तिल, चावल, घी और शक्कर का उपयोग अवश्य करें, और घी शुद्ध घी, गाय का घी होना चाहिए। कंडे उपयोग आप कर सकते हैं। आज के दिन गौमूत्र और गौ माता के कंडों पर यज्ञ हवन करने का विशेष महत्व है। दीपदान किसी मंदिर में आप कर सकते हैं। विशेष जो है जिससे आपको लक्ष्मी प्राप्ति होना ही होना है, वो उपाय कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को के निमित्त कुछ मीठा ले लें, उन्हें कुछ मीठा खिला दें, तो अवश्य करें। आज माघी पूर्णिमा है, जिनके ऊपर शनि देव की 7.5 चल रही है, शनि देव की दशा चल रही है,
चंद्र जिनके कमज़ोर है, कुछ भी ऐसी दशा चल रही है जिससे जीवन में प्रॉब्लम है, तो आज माघी पूर्णिमा के दिन ये छोटे उपाय अवश्य करें। जय माँ काली।